अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जन्नतुल मावा और मैं आप लोगों को सिखाऊंगी अरबी कैलीग्राफी। और इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर है वो मैं आप लोगों को आगे बता चुकी हूँ। और आज मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि आपने कौन सा जो है वो ख़ताती के लिए पेपर यूज़ करना है और कौन सा जो है वो पेपर आपने यूज़ नहीं करना। क्योंकि अगर आप लोगों का मटेरियल अच्छा होगा तो आप अच्छे से ख़ताती कर सकेंगे। अगर आपका मटेरियल ही अच्छा ना हुआ तो आप ख़ताती अच्छे से नहीं कर सकेंगे, तो इस तरह आपके हाथ में नीटनेस भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने दो पेपर लिए हैं, एक मैंने ग्लॉसी शीट ली है और एक जो आम पेपर होता है मैंने वो लिया है। ये जो है मैं जिसके ऊपर कलम को चला रही हूँ ये ग्लॉसी शीट है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो कलम आराम से चल रही है और ज़रा भी नहीं रुक रही है। तो कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम जो मेरा पेपर है वहाँ पे कलम सही से नहीं चलती। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों ने जो कलम यूज़ करने के लिए पेपर यूज़ करना है, कि जो पेपर यूज़ करेंगे आप कलम को चलाने के लिए है वो है ग्लॉसी शीट आप यूज़ करेंगे, जिसके ऊपर जो है वो कलम इजीली चलती है और आराम से चलती है, आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी चलाने में। और अगर आप दूसरा पेपर यूज़ करेंगे तो वो जो है वो रुक रुक के चलेगी और आपका लफ्ज़ जो है वो सही से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने जो पेपर यूज़ करना है वो ग्लॉसी शीट यूज़ करनी है। और ये जो है शीट इतनी महंगी नहीं है, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस के लिए यही शीट यूज़ कीजिएगा। क्योंकि अगर इन 3-4 मटेरियल में से कोई भी मटेरियल जो है वो मिस होगा तो आपकी जो कैलीग्राफी इतनी ख़ास अच्छी नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास कलम अच्छी नहीं है तो पेपर अच्छा है तो फिर भी जो है वो आपकी लिखाई अच्छी नहीं आएगी। अगर आप लोगों की इंक अच्छी नहीं है, पेपर अच्छा है, तो इंक जो है वो भी अच्छे से स्टे नहीं करेगी आपके पेपर पे, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए मैं आपको दूसरा जो आम पेपर होता है इसके ऊपर कलम चला के दिखाती हूँ और इन दोनों में फ़र्क आप देखिएगा कि जो पहले मैंने लिखा है वो इजीली जो है वो कलम चल रही थी, और ये वाला जो पेपर है यहाँ पे ये देखें ये कलम जो है वो ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है इंक कलम चलाते हुए। तो आप लोगों ने जो है ये पेपर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए कि जो पेपर प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो ग्लॉसी शीट ही चाहिए। और अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंक जो है वो खुश्क हो जाएगी, वो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी, ठीक है। और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल लाइट हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे जो है वो कलम सही से नहीं चल रही है और रुक रुक के चल रही है और अल्फाज जो है वो सही से अदा भी नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए जो है ये मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, एक्सपेरिमेंट किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि आपने जो है वो कौन सी इंक यूज़ करनी है और कौन सा जो है पेपर यूज़ करना है। अगर आप जो है वो ये वाला पेपर यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर कलम अच्छे से नहीं चलेगी। ये देखें यहाँ पे जो है वो बिल्कुल स्मूथ चलती है कलम और यहाँ पे जो है वो नहीं चल रही है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जब ये चीज़ सीखनी है तो आप प्रॉपर तरीके से हर चीज़ अपनी लें और उसके बाद जो है वो कैलीग्राफी स्टार्ट करें। और कैलीग्राफी के लिए जस्ट ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसमें कलम है, इंक है और ग्लॉसी शीट है या शीट है। बस ये 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए जो है वो ज़रूरी हैं, जो कैलीग्राफी का हिस्सा हैं। और ये इसके 3 बुनियादी असूल हैं। अगर तो आपकी ये तीनों चीज़ें अच्छी होंगी तो आप अच्छे से लिख सकेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो इनमें से कोई भी एक चीज़ भी मिस है तो वो आप जो है वो अच्छे से ख़ताती नहीं कर पाएंगे। और ये तजुर्बा करने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और आप जो है वो ऐसी शीट लें जो ग्लॉसी हो। आप जो घर में कैलेंडर यूज़ होते हैं आप उसकी बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा जो है वो आप जो स्केचिंग बुक होती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का पेपर आप यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो कलम है वो अच्छे से नहीं चलेगी। और आप लोगों ने जो कलम लेनी है उसका कट देख लीजिए और थोड़ा सा जो है वो कट मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ। आपने इस तरह की कलम लेनी है, बिल्कुल सीधी कलम आप लोगों ने नहीं लेनी और जिसका कट बना हो। और ये इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग जो आप लोगों को एंगल की यहाँ पे समझ आ जाएगी, आप रख के इजीली जो है वो कलम को मूव करवा सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो है ये कलम चाहिए आपको, और शीट का मैं बता चुकी हूँ। आप ऐसी शीट लें जो ग्लॉसी हो, जिसके ऊपर कलम अच्छे से जो है वो चले, और इतनी ज़्यादा ग्लॉसी शीट भी ना हो कि आपकी कलम जो है वो ज़्यादा तेज़ चले और आपके अल्फाज जो हैं वो ख़राब हों। तो एक बैलेंस होना चाहिए इन चीज़ों में। और इसके बाद जो है ये मैंने 2 इंक ली हैं। एक जो है वो कैलीग्राफी इंक है जो हम जो है वो कैलीग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, और एक इसकी जो है इसे कह लें नकल है। ये जो है ये सस्ती इंक है, और इसका जो कलर है वो जो है वो लाइट हो जाता है जब हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी इंक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट करने का यही मकसद था कि आप लोगों को पता चल जाए कि आपने क्या-क्या चीज़ें लेनी है और किस तरह यूज़ करनी है। और ये देखिए मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैलीग्राफ़ी आप सीख कर किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो आप जो है वो जब ख़ताती सीख जाएंगे तो आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं, ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आप दूसरे ममालिक के लोगों को भी ख़ताती जो है वो ऑनलाइन ही सिखा सकते हैं, ठीक है। और आप उनसे डॉलर में जो है वो अपनी जो है वो फ़ीस ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ख़ताती को कोई आम पेशा ना समझें, ये बहुत अच्छा है। एक तो आप अपने हाथों से अल्लाह ताला का नाम लिखते हैं, और इसके अलावा जो है आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। घर बैठे आपको फ्री में कोर्स मिल रहा है, तो आप लोग ज़रूर सीखिएगा। और मैं हर तरह से आपको जो है वो बताऊँगी, सिखाऊँगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कलम को आपने किस तरह जो है वो साफ़ करना है। यूज़ करने के बाद तो आपने जो है वो टिश्यू पेपर के साथ जो है इसको साफ़ करना है। जब आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो इन चीज़ों को जो है वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको साफ़ नहीं करेंगे तो आपकी जो है वो इंक इसके ऊपर जम जाएगी, कलम के ऊपर, वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। तो जी ये थी हमारी वीडियो आज की। आप लोगों को बताने का मकसद यही था कि आप हर चीज़ को अच्छे से जो है वो यूज़ करें। और इसके अलावा जो है आप कैलीग्राफी से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, तो आप अच्छे से पहले सीखें और फिर आप दूसरों को सिखाकर जो है वो इससे अपना जो है वो अच्छा खासा